Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following statement is not correct about syphilis. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिफिलिस के रिगार्डिंग चार ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है अबाउट सिफिलिस। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सिफिलिस। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज सिफिलिस। अब सबसे पहले तो देखो जो सिफिलिस है बच्चों ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है। साथ ही साथ जो सिफिलिस है ये क्या है, ये बच्चों एक बैक्टीरियल डिसीज है। इट इज बेसिकली बैक्टीरियल डिसीज, मतलब कि ये किसके थ्रू स्प्रेड होती है, मतलब कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, वो है बच्चों बैक्टीरिया। राइट, अब ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो बच्चों उस बैक्टीरिया का नेम है ट्रिपोनेमा पैलेडियम। अब देखो जो सिफिलिस है ये बेसिकली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है एक्वायर्ड सिफिलिस, एक कौन सी होती है एक्वायर्ड सिफिलिस, और दूसरी होती है बच्चों कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। सेकंड इज कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। एक्वायर्ड सिफिलिस के अंदर आता है बच्चों अर्ली सिफिलिस और लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस। और जो कॉन्जेनाइटल होती है इसके अंदर आता है बच्चों कार्डियो सिफिलिस, कार्डियो सिफिलिस। और दूसरा आता है बच्चों न्यूरोसिफिलिस। दूसरा कौन सा आता है, न्यूरो सिफिलिस। राइट, लेकिन क्वेश्चन में हमसे किसके बारे में बात करी गई है, क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट एक्वायर्ड सिफिलिस, तो हम एक्वायर्ड सिफिलिस के बारे में देखेंगे। अब देखो जो एक्वायर्ड सिफिलिस होता है इसकी जो अर्ली स्टेज होती है बच्चों, इसके अंदर भी दो स्टेजेस आती हैं। एक होती है प्राइमरी स्टेज, एक कौन सी होती है प्राइमरी स्टेज, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है बच्चों सेकेंडरी स्टेज। सेकेंड इज सेकेंडरी स्टेज। अब प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों नॉन ईची पैचेस आ जाते हैं। नॉन ईची पैचेस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नॉन ईची रैशेस आ जाते हैं। कहाँ पे, लिप्स पे और जेनाइटेलिया रीजन पे। कहाँ पे आते हैं ये नॉन ईची पैचेस, लिप्स पे, या फिर हम बोल सकते हैं जेनाइटेलिया रीजन के ऊपर आ जाते हैं। राइट, और सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो जो सेकेंडरी स्टेज होती है ये बच्चों आफ्टर 6 to 8 वीक्स बाद आती है ऑफ प्राइमरी स्टेज। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक तो माइल्ड फीवर आता है, माइल्ड फीवर आता है। दूसरा मल्टीपल लेजन्स आ जाते हैं, मल्टीपल लेजन आते हैं। और ये मल्टीपल लेजन कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो एक तो बच्चों ये लिप्स की म्यूकस मेम्ब्रेन पे आते हैं, दूसरा ये माउथ पे आते हैं, और तीसरा बच्चों ये जेनाइटेलिया रीजन के ऊपर आते हैं। राइट, अब देखो अगर ये जो सेकेंडरी स्टेज होती है अगर हम इसको ट्रीट ना करें, अगर ये सेकेंडरी स्टेज जो है ये ट्रीट ना होए, तो ये क्या कॉज करता है, ये बच्चों डोरमेंट सिफिलिस कॉज कर देता है। ये क्या कॉज करता है, ये डोरमेंट सिफिलिस कॉज करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द लेटेंट सिफिलिस। जो लेटेंट स्टेज है सिफिलिस की, उसके अंदर बच्चों दो स्टेजेस आती हैं। एक तो होती है टर्शरी स्टेज, एक तो कौन सी होती है टर्शरी स्टेज, और दूसरी होती है बच्चों क्वाटरनरी स्टेज, क्वाटरनरी स्टेज। राइट, अब देखो टर्शरी स्टेज के अंदर क्या होता है, एक तो ये जो टर्शरी स्टेज है ये बच्चों आफ्टर 2 इयर्स बाद आती है, आफ्टर 2 इयर्स बाद आती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो स्किन होती है और जो बोन्स होती हैं ये अफेक्टेड हो जाती हैं। स्किन और बोन्स जो है ये बेसिकली अफेक्ट होती हैं। और जो क्वाटरनरी स्टेज है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों जो भी पर्सन है जिसको सिफिलिस है उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जो उसका नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये दोनों सिस्टम ही काफी हाईली डैमेज हो जाते हैं, काफी हाईली अफेक्टेड हो जाते हैं। और क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम हाईली अफेक्टेड हो जाते हैं क्वाटरनरी स्टेज में, तो जो क्वाटरनरी स्टेज है बच्चों इसके अंदर वो जो पर्सन है जिसको सिफिलिस है उसकी डेथ भी हो जाती है। राइट, अब एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक करके हम अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए में हमें गिवन है प्राइमरी स्टेज ऑफ डिसीज शोज द अपीयरेंस ऑफ कैनक्रे ऑन द जेनाइटेलिया एंड लिप्स। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या आता है, इसके अंदर नॉन ईची पैचेस आते हैं लिप्स और जेनाइटेलिया रीजन पे, तो ए ऑप्शन हमें बिल्कुल करेक्ट गिवन है। बी में हमें गिवन है इन क्वाटरनरी स्टेज ऑफ डिसीज थिक पस इज डिस्चार्ज फ्रॉम यूरिनोजेनिटल ऑर्गन।
तो बच्चों ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि क्वाटरनरी स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम होता है ये हाईली इफेक्टिव होता है, अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये हमें इनकरेक्ट गिवन है। राइट, अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है अबाउट सिफिलिस, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है, वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। So the final answer is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.